गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा तंवर। वक्त हो चला है दिन भर की बड़ी खबरों की ओर रुख करने का। शुरुआत करेंगे दिन की सुर्खियों के साथ। पीएम मोदी 24 फरवरी को शिलांग और तुरा में चुनाव प्रचार में हिस्सा लेने वाले हैं। मेघालय के खेल विभाग ने भाजपा को मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा के गृह निर्वाचन क्षेत्र दक्षिण तुरा के पीए संगमा स्टेडियम में पीएम मोदी की चुनावी रैली आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। नीतीश कुमार और उनके डिप्टी तेजस्वी यादव 25 फरवरी को पूर्णिया में बड़ी रैली करने वाले हैं। कांग्रेस इसमें शामिल होगी, लेकिन शायद पार्टी का कोई बड़ा नेता इसमें दिखाई न दे। नीतीश कुमार की विपक्षी एकता को लेकर दिए गए बयान के बाद कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई। केसी वेणुगोपाल ने कहा, कांग्रेस किसी भी कीमत पर लड़ेगी, लेकिन हमें एक अलोकतांत्रिक तानाशाही सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए विपक्षी एकता की जरूरत है। नीतीश कुमार के बयान पर कांग्रेस ने कहा कि हम अपनी भूमिका अच्छी तरह से जानते हैं। कांग्रेस ही एकमात्र राजनीतिक दल है जिसने भाजपा से कभी समझौता नहीं किया। कांग्रेस संचालन समिति की रायपुर में 24 फरवरी को बैठक होगी। पार्टी ने 1338 निर्वाचित और 487 सहसंयोजित सदस्यों के नामों को मंजूरी दी है, जो बैठक में भाग लेंगे। पूर्ण सत्र 2023 में आगामी विधानसभा चुनाव और 2024 में आम चुनाव के रोड मैप पर चर्चा करेगी। उद्धव ठाकरे कैंप ने शिवसेना का नाम और सिंबल जाने के बाद शिवसेना का ट्विटर हैंडल और शिवसेना की वेबसाइट दोनों ही डिलीट कर दी। ट्विटर हैंडल और वेबसाइट दोनों ही शिवसेना के नाम से थी। रामपुर में 2 बार सांसद रह चुकी अभिनेत्री जयाप्रदा ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां पर कटाक्ष करते हुए कहा कि खां को अपनी करनी की सजा मिली है। अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा में कहा कि हरियाणा के सभी कर्मचारियों को मेरा भरोसा है, अगली बार बीजेपी भगाकर आपकी सरकार बनाओ। हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे, जैसे पंजाब में हमने किया। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने लखनऊ में कहा कि यूपी के विकास का नया खाका इस बार सदन में खींचा जाएगा। प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। छत्तीसगढ़ में प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा के खिलाफ बड़ा आरोप लगाया और कहा कि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से और अडानी की सच्चाई खुलने से भाजपा हताश है। सामना के लेख में संजय राउत ने अमित शाह को महाराष्ट्र और मराठियों का सबसे बड़ा दुश्मन बताया। उन्होंने कहा, शिवसेना को तोड़ने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए, शिवसेना खत्म नहीं होगी, अंगारा है, आग है, बुझने वाला नहीं। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार ने संजय राउत पर बड़ा बयान दिया। कहा कि संजय राउत, तुम अपनी औकात में रहो, औकात में रहकर बात करो। अभी तुमने चड्ढी पहननी सीखी है, कब तुम्हारा नाड़ा उतरेगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। शिवसेना नेता संजय राउत के खिलाफ नासिक में शिकायत दर्ज हुई है। राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ कई बातें कही। राउत के खिलाफ आईपीसी की धारा 500 के तहत एनसी दर्ज किया गया। यूपी विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने से पहले ही सपा का प्रदर्शन शुरू हो गया। अखिलेश यादव ने उठाया जातिगत जनगणना का मुद्दा। कहा कि योगी दूसरे प्रदेश से आए, इसलिए उन्हें यहाँ के जातिगत आंकड़ों के बारे में कुछ पता ही नहीं। धर्म संसद मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अप्रैल के पहले हफ्ते तक टली। वॉइस सैंपल की रिपोर्ट आने वाली है। चार्जशीट को रिकॉर्ड में लगा दिया गया है। शिवसेना सिंबल विवाद मामले पर चुनाव आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उद्धव गुट सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई की मांग करेगा। तमिलनाडु सरकार ने देश भर के कॉलेजों में मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए होने वाली नीट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। राज्य सरकार का आरोप है कि सिंगल विंडो कॉमन टेस्ट फेडरलिज्म का उल्लंघन है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि किसी को भी हमें ये प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है कि हमें विपक्ष का नेतृत्व करना है। कांग्रेस के बिना कोई भी विपक्षी एकता असफल होगी। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा है कि मोदी सरकार द्वारा पिछले 8 वर्षों में किए गए सुधारों के कारण अगले वित्त वर्ष में भारत की विकास दर 6% रहेगी। मेघालय के बीजेपी के प्रमुख अर्नेस्ट मावरी ने कहा कि मैं बीफ खाता हूं और मैं बीजेपी में हूं, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने आईएनएस की तरफ से पूछे गए सवाल के जवाब में बात कही। देश भर में बाल अपराध की धाराओं के तहत 50,000 से अधिक मामलों में बच्चों को न्याय का इंतजार है। ये मामले 1 साल के भीतर दर्ज किए गए हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने संसद में ये रिपोर्ट पेश की।
दिल्ली मेट्रो जल्द ही यात्रियों के लिए भारत का पहला वर्चुअल शॉपिंग ऐप मोमेंटम 2.0 शुरू करने जा रही है। मेट्रो यात्रियों को यात्रा करते समय कई प्रकार के उत्पाद खरीदने और सेवाओं को बुक करने के साथ साथ गंतव्य स्टेशनों पर अपने ऑर्डर प्रदान करने की सुविधा प्रदान करेगी। केदारनाथ यात्रा 25 अप्रैल से शुरू हो रही है। इस साल केदारनाथ धाम तक जाने वाले पैदल रास्ते पर घोड़े और खच्चरों की निगरानी के लिए जवान तैनात किए जाएंगे। बीसीसीआई में हेराफेरी के आगे मैच फिक्सिंग कुछ भी नहीं, पूर्व आईपीएस अफसर नीरज कुमार की किताब में दावा। वित्त मंत्रालय ने 22 फरवरी को आपात ऋण सुविधा गारंटी योजना की समीक्षा करने के लिए सरकारी बैंकों और 4 निजी ऋणदाताओं के प्रमुखों की बैठक बुलाई है। गुजरात के मोरबी में पुल ढहने के मामले में सरकार द्वारा नियुक्त एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट सामने आ गई है। मोरबी पुल गिरने से पहले ही टूट चुके थे 49 में से 22 केबल। पुल हादसे में आपको बता दें 135 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। उत्तराखंड के जोशीमठ में एक बार फिर भूधंसाव और दरारों का मामला सामने आया। इस बार दरारें जोशीमठ बद्रीनाथ रोड पर आई है। चूंकि आगामी दिनों में 4 धाम यात्रा भी शुरू हो रही है, इसलिए ये खतरा काफी अहम माना जा रहा है। गांव-गांव तक दवाइयां पहुंचाएगा ड्रोन। एम्स ऋषिकेश में हुआ सफल ट्रायल। आधुनिक खेती के लिए भी ड्रोन का इस्तेमाल कई प्रदेशों में अब किसान भी कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी के अशोका रोड स्थित आवास पर कुछ अज्ञात लोगों ने कथित तौर पर हमला कर दिया। वहीं जांच में जुटी है पुलिस। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने मेघालय में बीजेपी की चुनावी जीत का दावा किया। उनका कहना है कि अब मेघालय की स्थिति बदल चुकी है। बीजेपी ने मेघालय विधानसभा के लिए फरवरी के अंत में होने वाले चुनाव के मद्देनजर राज्य की सभी 60 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। मेघालय विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 27 फरवरी को होगा। दक्षिण बंगाल के विभिन्न जिलों और कोलकाता में एडिनो वायरस का कहर बरप रहा है। स्वास्थ्य विभाग की माने तो पिछले 2 महीने में इस वायरस से संक्रमित होकर 11 शिशुओं की मौत हुई है। साल 2002 में दिल्ली के लाल किले पर हमले के दोषी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े पाकिस्तानी आतंकी आरिफ उर अशरफ को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। अब तिहाड़ जेल ने उसे फांसी पर लटकाने की तैयारी कर ली है। चक्रपाणी महाराज ने देश में चल रहे तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी। उन्होंने मांग की है कि जेएनयू का नाम बदलकर वीर सावरकर रख देना चाहिए। मुसलमानों की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। बयान देकर बीएसपी नेता ने कहा सरकार लाए यूनिफॉर्म सिविल कोड। ओवैसी के घर पर हुए हमले को लेकर चक्रपाणी महाराज ने कहा कि इस तरह किसी के घर पर हमला करना गलत है। ओवैसी के आवास पर हमला नहीं करना चाहिए था, लेकिन उनके संबंध हमेशा से ही जिहादियों से ही हैं, इसलिए मनमुटाव के कारण उन्होंने हमला किया होगा। महाशिवरात्रि पर सोमनाथ मंदिर पहुंचे थे मुकेश अंबानी। बेटे आकाश अंबानी के साथ किया रुद्राभिषेक और मंदिर ट्रस्ट को दान किए 1.51 करोड़ रुपए। भारत जल्द बनेगा हिंदू राष्ट्र। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने दोबारा किया दावा। बोले ईसाई भी यही दावा कर रहे हैं। उन्होंने कहा विदेशी भी भारत को एक ऐसे ही देश के रूप में देखना चाहते हैं। दक्षिण पूर्व ब्राजील के तटीय इलाकों में भारी बारिश हुई, जिसके कारण बाढ़ आ गई। भूस्खलन से कम 24 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। बचाव कार्य अभी भी चल रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि चीन ने यदि यूक्रेन युद्ध में सहायक कोई भी सामग्री रूस को दी तो उसके भयंकर दुष्परिणाम होंगे। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इस सप्ताह दिल्ली आगरा राजमार्ग से एक्सप्रेसवे तक 20 किलोमीटर ग्रीनफील्ड लिंक खोलेगा। इससे लोगों की यात्रा और भी आसान हो जाएगी। महाराष्ट्र के बाद अब दिल्ली में भी बाइक टैक्सी के चलने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। पब्लिक नोटिस भी जारी कर दिया गया है। पाबंदी के बाद भी बाइक टैक्सी चलाने वालों के चालान काटे जाएंगे। पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी में दिखे सलमान शाहरुख कट्टरपंथियों को लगी मिर्च। इन लोगों का कहना है कि पाकिस्तान कंगाली के कगार पर है। यहाँ लोग जश्न मना रहे हैं, वो भी बॉलीवुड सॉन्ग्स पर। फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग ने यूजर्स के लिए वेरीफाइड सब्सक्रिप्शन सर्विस की घोषणा की। ब्लू टिक सर्विस के लिए फेसबुक को पैसे देने होंगे।
एक यूजर को वेब आधारित सत्यापन के लिए $11.99 यानी कि 992 रुपए 36 पैसे प्रति माह और iOS पर इस सेवा के लिए $14.99 यानी 1,240 रुपए 65 पैसे प्रति माह चुकाने होंगे। बीसीसीआई ने टेस्ट सीरीज के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज के लिए टीम की घोषणा कर दी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में रोहित शर्मा कप्तानी करेंगे। रोहित पहले वनडे मैच के लिए अनुपलब्ध हो रहेंगे। इस मैच में हार्दिक पांड्या टीम की कप्तानी करेंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया की बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी, जिसकी शुरुआत 17 मार्च को होगी। पहला मैच मुंबई में खेला जाएगा। सेकेंड वनडे मैच 19 मार्च को विशाखापट्टनम में, वहीं थर्ड वनडे मैच 22 मार्च को चेन्नई में होगा। यूपी में फरवरी महीने में ही गर्मी सताने लगी। आने वाले दिनों में तापमान धीरे धीरे बढ़ेगा। आपको बता दें 23 फरवरी तक दिन का तापमान 35 डिग्री पहुंचने की आशंका जाहिर है। उधर आधार कार्ड को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया। अगर 10 साल से अपडेट नहीं हुआ है आधार कार्ड तो फिर से आपको कराना होगा सत्यापित। तो आज की बात बस यहीं तक, कल फिर होगी मुलाकात। जय हिंद, जय भारत।